बिहार को मिली 5,000 करोड़ की सौगात। नीतीश कुमार ने किया कच्ची दरगाह बिदुरपुर 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन। कहा नई जीवन रेखा बनेगा ये पुल। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सान्या आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक ऐतिहासिक परियोजना का उद्घाटन किया। कच्ची दरगाह से बिदुपुर को जोड़ने वाले 6 लेन गंगा पुल का। और ये कोई साधारण पुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो न केवल पटना और राघोपुर दियारा के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि पूरे उत्तर और दक्षिण बिहार के आर्थिक विकास में भी क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा। इस भव्य पुल को तैयार करने में करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें 3,000 करोड़ रुपए का ऋण एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया गया है और 2,000 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार ने अपने कंधों पर लिया। यह दर्शाता है कि बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट को कितनी प्राथमिकता दी है, क्योंकि यह सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि एक सपने की तरह है जो आज साकार हुआ है। पटना से राघोपुर तक का सफर अब बेहद आसान और तेज हो जाएगा। यह पुल गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु का वैकल्पिक मार्ग होगा, जिससे ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। अब तक राघोपुर के लोग बारिश के मौसम में नावों पर निर्भर रहते थे। आपात स्थिति में एम्बुलेंस पहुंचना कठिन हो जाता था, लेकिन इस पुल के चालू होते ही न केवल आवाजाही आसान हो जाएगी, बल्कि चिकित्सा, व्यापार और कृषि क्षेत्र को भी नया जीवन मिलेगा। इस पुल की लंबाई लगभग 9.76 किलोमीटर है। इसके दोनों तरफ 6 लेन की चौड़ाई है, जो बिहार की मौजूदा सड़क संरचना के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पुल के साथ साथ अप्रोच रोड, रेल और इंटरचेंज और हाईवे लिंक भी बनाए जा रहे हैं, जिससे यह प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से आधुनिक और उपयोग में बेहद सुविधाजनक बन गया है। इस पुल को बनाते वक्त गंगा नदी के बहाव, बाढ़ और पर्यावरणीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। सिविल इंजीनियरिंग के लिहाज से यह देश के बड़े प्रोजेक्ट्स में से गिना जा रहा है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले लाखों लोगों के लिए ये पुल अब वरदान बन गया है। वर्षों से इस क्षेत्र को विकास से वंचित माना जाता था। बाढ़ के समय यहाँ की हालात किसी टापू जैसी हो जाती थी, लेकिन अब व्यापार, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं राघोपुर तक सीधी पहुंच बना सकेंगी। नीतीश कुमार ने इस पुल को नई जीवन रेखा कहकर संबोधित किया है और यह शब्द राघोपुर वासियों की उम्मीदों को पूरी तरह व्यक्त करता है। 2025 का साल बिहार में चुनावी वर्ष है और ऐसे में इस पुल का लोकार्पण करना कई तरह के राजनीतिक संकेत भी देता है। एक और यह जनता को बताता है कि सरकार विकास के वादों को पूरा कर रही है, वहीं दूसरी ओर यह उन विपक्षी दलों को भी जवाबदेह है जो कि नीतीश सरकार को विकास विरोधी बताते हैं। बिहार में सड़क और पुल की राजनीति हमेशा से अहम रही है और ऐसे में यह प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है। इस पुल से अब पटना और समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय जैसे जिलों के बीच सीधा संपर्क होगा। इससे माल वाहन और लोगों की आवाजाही में तेजी आएगी। कृषि उत्पाद और अब बिना समय गंवाए मीडिया और मंडियों तक पहुंच बनाएंगे। उद्योगों को कच्चा माल और तैयार उत्पाद के लिए नया ट्रांसपोर्ट रूट मिलेगा। साथ ही छात्रों, मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए ये पुल एक राहत लेकर आएगा, जो अब राजधानी तक तेजी से पहुंच सकेंगे। हालांकि इसका लोकार्पण चुनाव से पहले हुआ है, लेकिन इसका असर आने वाले 20 वर्षों तक दिखेगा। सरकार की योजना है कि इस क्षेत्र में स्मार्ट रोड नेटवर्क, औद्योगिक क्लस्टर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और विकसित किया जाए। पुल तो आज बन गया है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो विकास होगा, जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव नजर आ रहे हैं, योजनाओं की बौछार कर रहे हैं, बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं, इसका बड़ा असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव में महज अब कुछ ही महीने रह गए हैं। अब देखिए कि नीतीश की नीतियों का कितना असर होता है और कितना असर ये डालती है विधानसभा चुनाव पर। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।